निकालना है जितने नियरेस्ट नेबर है ना बीसीसी के अंदर, नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड, थर्ड के चलो फोर्थ और फिफ्थ भी निकालो। फिफ्थ नियरेस्ट नेबर तक निकालने हैं। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर बीसीसी के अंदर कितने होंगे? सर ये सेकंड करा कितने रखा होंगे? है। बोल आंसर जरा। सर मतलब याद नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ। हाँ तो एक बार आप आंसर निकालना इनके। सर 8 होगा पहले तो बीसीसी में। डिस्टेंस, हाँ वो पहला तो इजी है, पहले दूसरे तो इजी होंगे, वो निकालना है इसमें, और 8 डिस्टेंस फिर भी 6 निकालना है। और फिर 12। अच्छा सही है, और डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस। ओके से बता रहा हूँ सर। हाँ, एक क्वेश्चन तू भी कर लियो एक बार रिकॉर्ड। यस सर कर रहा हूँ। निकाल लेंगे फोर्थ और फिफ्थ? सर कर रहा हूँ अभी। सर फिफ्थ बचा है बाकी। कितने कितने? सर फोर्थ 24 और फिफ्थ 6 है। फिफ्थ, फोर्थ 24 किसने निकाला ये? सर आदित्य। अच्छा, फोर्थ 24 और फिफ्थ
6। 6। और किसी ने निकाला क्या? डिस्टेंस निकाला आदित्य सबका? यस सर। हाँ। सर फिफ्थ 8 आ रही। फोर्थ गर्भ से गर्भ। सर फोर्थ 24 24। डिस्टेंस चलो आ रहा है सबमिट। रूट 11 a/2। अच्छा, अब गर्भ ये पूरा क्वेश्चन कराया हुआ पहले क्या? सर मेरे हिसाब से तो कराया हुआ है। कराया हुआ है। चलो कुछ नहीं पता। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये अच्छा, पहला तो 8 ही हो जाएगा। हाँ पहला तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है। जिसने पढ़ा हुआ ढंग से वो आसानी से निकाल लेगा, इजी क्वेश्चन है ये। अब एक बार मैं आंसर बता रहा हूँ। पहला आएगा 8, दूसरा आ जाएगा 6, तीसरा 12, फोर्थ आएगा 24 और फिफ्थ आएगा 8। फिफ्थ 8 कॉर्नर वाला आइटम कंसीडर कर लो। कॉर्नर पर जो आइटम है ये बॉडी सेंटर वाला आइटम, ये बॉडी सेंटर वाला। कॉर्नर वाले आइटम से निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 8 तो आएगा इसका पहले का, दूसरा वाला होगा यहाँ पे कॉर्नर पे। इन दोनों के से निकल जाएगा ना, इससे 6। पहला वाला √3/2 के डिस्टेंस पे, दूसरा वाला के डिस्टेंस पे, तीसरा वाला जो होगा वो इधर √2 के डिस्टेंस पे, तीसरा वाला √2 के डिस्टेंस पे, और ये इतने आ जाएंगे 12 √2 यस के डिस्टेंस। यस सर। और ये वाला कहाँ पे आएगा? फिर √3 अगला बाई कहाँ आएगा? सर ये रूट 11 a/2 पे आ रहा हाँ ये आएगा जो दूसरा रूम बनेगा ना यहाँ से, है। उसका बॉडी सेंटर। हाँ उसका बॉडी सेंटर जो इसके सेंटर में आएगा। समझ रही बात कि नहीं? ये होगा। यस। और इसका डिस्टेंस निकालना इजी है बहुत। मतलब इसका डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना है तो तुम चाहो तो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस सिस्टम से निकाल लो, या पाइथागोरस से भी निकल सकता है। ये डिस्टेंस गए यहाँ तक 3a/2, और ये वाली लेंथ निकाल लो इसको। ये लेंथ होगी कितनी? a/√2। तो ये आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 3a/2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर अंडर रूट में। यही है कर क्या? यस सर। ये आएगा। नहीं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकालना है, उससे निकाल लो। ऐसा मैंने तो उससे एक्स, निकाला था कोऑर्डिनेट से। मतलब हाँ तो थ्री थ्री ए ए बाई बाई टू टू का डिस्टेंस स्क्वायर निकाल लो। प्लस a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। हाँ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल लिए 3a/2 a/2 a/2। उससे भी डिस्टेंस निकालोगे √11/4। ये क्या रहा? रूट 11 a/2। बाई 2। हाँ मतलब हाँ 4 आ जाएगा रूट के अंदर। रूट के अंदर 4 आएगा, हाँ। और नहीं तो 2 बाहर हो जाएगा। सही है, यही है ना? हाँ हाँ हाँ। 4 मान लो। तो ये आ जाएगा, सर और ये पहले नहीं 24 आएंगे। पहले नहीं करा रखा ये। पहले करा रखा है। पहले नहीं करा रखा वो बस 12 तक कराया था। अच्छा सही है। तो ये सीसी में कराया ये था यहाँ पे पहले। आएंगे। 4 ऐसे आ जाएंगे इधर। ये 1 से 4 आ जाएंगे, और तीनों एक्सेस पे चेक करोगे जाकर के, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हर जगह चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा 24। 4 यहाँ पे आएगा। तो 4 इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर एक्स डायरेक्शन में है तो एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है कि नहीं? है
तो इससे तुम निकाल के देखोगे तो एक एक्सेस पे 8 आएंगे, दूसरे पे भी 8, तीसरे पे भी 8, तो 24 आंसर आ जाएगा √11/4 ए के डिस्टेंस पे। और ये वाला तो तुम्हें पता ही है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर √3/, ये डाला होगा डिस्टेंस, तो यहां से आ जाएगा 8। क्या क्लियर है ये? यस सर। यस सर। तो ये और किसी ने निकाला था क्या आंसर इसका? ये किसके साथ सही हुआ है? कृष्ण का सही है, गर्व का सही है, अच्छा, शिवम का सही था। सर फोर्थ वाला गलत हो गया, बाकी चार तो सही थे मेरे। अच्छा चलो कुछ नहीं होता, चलो नेक्स्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में जो आए हुए हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट sphere which fits properly at the center of the edge of at the edge center which fits properly at the edge center of BCC unit cell। BCC क्रिस्टल कर लो, क्लियर है? हिमांग हो गया? सही आपने करा रखा है। आर करा इंटू रखा है? आर इंटू 2/√3 -1। हाँ तो ये इसके जस्ट बीसीसी अभी करा है ना, इसलिए बोल दिया। बीसीसी अभी कराया इसलिए बोल दिया। रेडियस ऑफ मतलब वॉइड निकाला है एक तरह से यहाँ पे तुम्हें। क्या आंसर है इसका हिमांग? आर इंटू 2/√3 -1। यस सर यही है। चलो चलो √3 = 4 आर होता है बीसीसी में, ये तो बिल्कुल ट्रू है। और एज सेंटर पे यस रखा है एटम, तो ए इज होगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर, ए इज होगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर। बस वैल्यू पुट कर देंगे ए की 4r/√3 ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर, सॉल्व कर देंगे आर की टर्म्स में, तो ये आंसर आ जाएगा 0.155 आर। ये रटा भी होना चाहिए, नहीं याद तो निकाल के देना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। यस सर। अच्छा अब देखो वॉइड स्पेस हमने बता दिया सिंपल क्यूबिक लैटिस में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। अब कौन सा रह गया? FCC। हाँ एफसीसी के एफसीसी। अंदर। हाँ एफसीसी में वॉइड स्पेस कहाँ पे आएगा और उनके रेडियस में रिलेशन क्या होगा? कहाँ पे आएगा और रिलेशन क्या होगा? निकालेंगे जल्दी से इसको। सर एक तो टेट्राहेड्रल वर्ड आएगा बॉडी डायगोनल पे, मतलब √3/4 डिस्टेंस पे, मतलब दोनों एंड से। और मतलब ये टोटल 8 हो जाएंगे। और हम्म सेंटर पे आएगा एक बॉडी, मतलब जो बॉडी डायगोनल है उसके सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड, बाकी एज सेंटर पे आएगा, जिसमें से 3 तो शेड हो जाएंगे और एक अनशेड होगा बीच वाला। हाँ सही है। अब एज ए सेंटर और बॉडी सेंटर वाले का रिलेशन निकाल दो। एज ए सेंटर और बॉडी सेंटर पे जो वॉइड आया है उसका मेन स्फीयर से क्या रिलेशन होगा? तो टेट्राहेड्रल के लिए तो 0.414 वाला हो जाएगा, हाँ और उसके लिए 0.732। दोनों के लिए ना? यस सर। नहीं शिवम गलत कर रहा है। सर ऑक्टाहेड्रल का बताना है, टेट्राहेड्रल का। शिवम लिखा तो है एज सेंटर का और बॉडी सेंटर का, बस तो ये ऑक्टेडल ही हुआ ना। और ठीक है सर, अभी बता। सर एक चीज पूछनी थी।
बोल कर। सर जो बॉडी सेंटर पे वो आएगा, हम्म अ, जो एटम अगर हम रखेंगे तो वो किस किस मतलब बस फेस सेंटर वालों से टच में होगा ना सारे। हाँ, ठीक है सर। स्पेस सेंटर से ये गर्व तेरे को, इसमें तू सोच रहा है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए, जब तेरे को पता है सर एफसीसी के अंदर ये दोनों ऑक्टेल में वॉइड है। सेम ही, दोनों में सेम ही और है। क्या, सेम ही आएगा, तो इसमें सोच क्यों रहा है तू? ऑक्टेल वॉइड है तो 0.414 आर। नहीं समझा? हाँ सर समझ गया, बस मैं एक बार कंफर्म कर रहा था। 0.414 आएगा दोनों में आंसर, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। एफसीसी के अंदर तो मैंने इसलिए बाद में कराया, मुझे पता था ये आंसर डायरेक्ट इजी है बहुत। बीसीसी का और एचसीसी का ज्यादा पूछते हैं, ये तो रटा होना चाहिए। एफसीसी के अंदर एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे क्या होते हैं? ऑक्टेल वॉइड्स होते हैं। और टेट्रल वॉइड कहाँ होते हैं? 1/4 डिस्टेंस पे, बॉडी तो डायगोनल रटा ही पे। पड़ा है। हाँ, टेट्रल वॉइड का रेडियस आता है 0.225 आर, और ऑक्टेल वॉइड वाले का रेडियस कितना आएगा? 0.414 आर। और ये जो टेट्रल वॉइड हो ऑक्टेल वॉइड हो, ये सिर्फ एफसीसी और एचसीपी के अंदर ही आते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे अब। An element crystallizes in FCC structure with edge length, FCC structure है, edge length of 400 picometer, 400 picometer. Calculate maximum diameter which can be placed, maximum diameter which can be placed at interstitial sites without distortion. सर 200√2 इंटू √2 माइनस 200√2, इंटू √2 -1। सही है। विदाउट डिस्टॉर्शन, ये सबने निकाल लिया है। निकाल लिया सबने? यस सर। देखो बहुत सिंपल सा है। पहले तो ए जो 2√2 आर होता है एफसीसी के अंदर, मेन स्फीयर का रेडियस आ जाएगा इससे, R = A/2√2। अब मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वॉइड बोला है, विच कैन बी प्लेस्ड, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द वॉइड वो कौन सा होगा? ऑक्टेड्रल की टेट्राहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टेड्रल, वो होता ऑक्टेट्राहेड्रल है होगा, वो पॉइंट, बड़ा होता है ना। हाँ 0.414 आर होगा। ऑक्टेल वॉइड जो होगा 0.414 आर होगा, और आर को रख देंगे A/2√2। 0.414 आर को रख देंगे A/2√2 पर जो निकाला हमने, 400/√2, ये आ गया रेडियस इसका। तो डायमीटर के लिए क्या कर देंगे? इंटू 2 और कर देंगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाएगा सेम आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। यस सर। और ये एडवांस में पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछे हुए हैं ऐसे। क्लियर है कि नहीं? है यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट ट्राई करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive closed packed layers in HCP, डिस्टेंस बिटवीन टू, देखो चैप्टर पढ़ के कर रहे हो तब तो फिर सही है, नहीं तो 3-4 बच्चे आंसर देते हैं वही देते रहेंगे फिर। डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोज्ड, टू consecutive closed packed layer,
in HCP is equal to 200 picometer, is equal to 200 picometer. Then find the nearest neighbor distance. Then find, मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ उसको, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, डी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एन डी करके रख दिया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन एन एफसीसी unit formed by these atoms. क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सर 200 रूट 3/2 आ रहा है। कितना आया? सर 200 इंटू रूट में 3/2, मतलब 3/2 रूट में। अच्छा 200 रूट 3 बाई, हाँ सही है। और किसी ने निकाला है? यस सर। चित्राक्ष ने दिया तेरा? यस। चलो, और किसी ने चित्राक्ष और गर्भ के अलावा? देखो उधर, शिवम ट्राई करना, बता दूं एक बार। शिवम, कृष्ण, तान्या, मैं कर रहा हूँ सर, 2 मिनट बस। करो जल्दी। सर कर लिया, फिर बता दो। देखो उधर, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्लोज पैक्ड लेयर्स इन एचसीपी, एचसीपी के अंदर दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, h/2। यस सर। और h/h की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 2 4r टू √2/3 रूट टू होती है, 2 3 बाई। से डिवाइड हो जाएगा। ये यस आ सर। जाएगा कि नहीं? तो ये यस सर। वैल्यू आ गई यहाँ से। तुम्हें डिस्टेंस दे रखा है, कितना है? 200। 200, तो इसको लिख दिया डायरेक्ट 200। यस सर। दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस, यानी h/2 की वैल्यू दे रखी है, h/2 की वैल्यू दे रखी है, तो इससे डिस्टेंस आ गया, इससे रेडियस आ जाएगा। एटम तो सेम है, लिखा ना, फॉर्म्ड यस बाय सर। दीज एटम्स, यस तो सर। ये वैल्यू रेडियस आ जाएगा। और उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछा है एफसीसी के अंदर, तो वो क्या होता है, a/√2, ए की वैल्यू यस होती है सर। 2√2r।
तो d इक्वल टू 2r आ जाएगा सीधा। जो भी तुम्हारा रेडियस आएगा उसको डबल कर देना बस। समझ आ गया आंसर कि नहीं? यस सर। गर्व यही किया है। यस सर। अच्छा, एक रिलेशन है जो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए। तुम्हें बताना है एचसीपी की हाइट, है ना, एचसीपी की हाइट और एफसीसी का एज लेंथ, इसमें क्या रिलेशन होती है? डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सर सेम एटम से बने हैं। हाँ हाँ हाँ। सर h इक्वल्स टू a/3, a/√3। दोबारा बोले एक बार शिवम। सर h इक्वल्स टू a/√3। एच इक्वल टू ए बाय रूट, नहीं नहीं नहीं। सर ए आ रहा है √3/2h। हाँ ये लग रहा सही है, ये सही है। और वैसे तुम्हें ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो h/2 होता है ना, जो h/2 होता है, दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है एचसीपी के अंदर, जो दो लेयर के बीच में डिस्टेंस होता है ना एचसीपी के अंदर, हाइट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, वो बॉडी डायगोनल का 1/3 होता है। बॉडी डायगोनल का एफसीसी के अंदर 1/3 होता है। ये ऐसे करके ये डायरेक्ट पता होना चाहिए तुम्हें। इसके अंदर जो लेयर्स बनती है ना एफसीसी के अंदर, जैसे कॉर्नर पे एटम, कॉर्नर पे एटम, कॉर्नर पे एटम, कॉर्नर पे कॉर्नर पे कॉर्नर पे, इसमें जो लेयर्स बनती है, लेयर तुम्हें पता होगा। लेयर जो है ये एफसीसी का एटम, और ये सामने। तो इसमें जो लेयर्स बनेगी, ये पहली लेयर होती थी, याद आ गया कि नहीं? ये पहली लेयर, ये ऐसे कह लो दूसरी लेयर, ये ए लेयर तो दूसरी बी लेयर। क्लियर है कि नहीं है शिवम? यस सर। फिर ये सामने से तीसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, और ये ऊपर चौथी लेयर जो ए हो जाएगी। समझ आएगी कि नहीं है? तो ये ए और बी, अगर ए और बी के जो डिस्टेंस चेक करें ना अगर ऐसे, तो ये a√3 बाय क्या आना चाहिए? तीन डिस्टेंस है ना, √3 को तीन डिस्टेंस में बांटा, √3 a को तीन डिस्टेंस में बांटा हुआ है, a√3/3। बी और सी में भी a√3/3, और सी और ए में भी अगर a√3/3। देख कर इसे कुछ आ रहा है क्या? सर मतलब समझ नहीं आया ऐसे क्या आ रहा है। इससे ये जो यहां से लेके यहां तक ए से सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, वो आएगा वो h। सर ये मतलब उस ये एचसीपी की तरह ही हो गया इस वाले में। हाँ जैसे हाँ, मैं समझ उसमें गया दो एचसीपी, लेयर ये बनती हैं वही एचसीपी। लेयर बन गई। हाँ हाँ हाँ। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ, h/2 जो होगा ना, हाइट का आधा, वो बॉडी डायगोनल का 1/3 होता है। और ये ए से लेके सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हाइट ही है। ए से सी के बीच में डिस्टेंस जो है वो हाइट ही है। यहाँ से तो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया ना अब शिवम। यस सर। तो ये h/2, बस ये इसलिए बता दिया फिगर ताकि तुम्हें ये याद रहे कि जो एचसीपी के अंदर हाइट आधी होगी ना, वो बॉडी डायगोनल का 1/3 होगा, वो बॉडी डायगोनल का 1/3 होगा ये। यस। समझ गए कि नहीं ये? यस सर। ये याद कर लेना। हाँ, ये कहीं ना कहीं यूज होगा, इसको याद कर लेना जरूर। डाउट तो नहीं कोई? नो सर। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन हो रहा है। जैसे इफ, नोट करना क्वेश्चन। if the distance between next to next nearest neighbor,
between next to next nearest neighbor. Next to next nearest neighbor. In an ideal FCC unit, in an ideal FCC unit is 150 picometer. Is 150 picometer. Then find the distance between first to seventh closed pack layers. First to seventh closed pack layers. In this arrangement. क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। यस करो ट्राई। सर हो गया। और किसी से हुआ है? 600 √3 आ रहा है। 600 √3 फर्स्ट टू सेवंथ लेयर के बीच में डिस्टेंस। यस सर। और किसी ने निकाला क्या? सर गलत बोल दिया, 600 आ रहा है। चलो अभी देखते हैं। अभी फर्स्ट से सेवंथ लेयर का डिस्टेंस निकालना है। अगर डिस्टेंस तुम्हें दे रखा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का आइडियल एफसीसी में, सर रीजॉइन करना है। हाँ एक बार ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी। सर आंसर सही है मेरा? अगर देखना पड़ेगा थोड़ा सा, मेरे को लग नहीं रहा सही है। 600। सर 50 √2 पिकोमीटर आएगा। 50 √2 पिकोमीटर। 150 √2 आ रहा है। यस सर। 150 √2। ये कृष्ण ने बोला है 150 √2। यस सर। कृष्ण थोड़ा सा और देख एक बार।